गति संज्ञा का प्रकरण चल रहा है। गति संज्ञा के साथ साथ निपात संज्ञा भी हो रही है। वैसे तो यहाँ पर कहा गया था आकरारा दे का संज्ञा एक ही संज्ञा होगी, दो संज्ञाएं नहीं होंगी, किंतु यहाँ पर कुछ विशेष विधान किए गए हैं तो विशेष विधान सामर्थ्य से वहाँ पर दोनों संज्ञाएं होती हैं। तो यहाँ पर गति संज्ञा भी होगी और विशेष विधान होने से निपात संज्ञा भी होगी उनकी। तो कुछ सूत्र आपने कल अध्ययन कर लिए और गति संज्ञा का प्रयोजन जो था वो भी आपको बता दिया था। आज के सारे सूत्रों में गति संज्ञा के वही प्रयोजन होंगे, केवल एक दो सिद्धियों में कुछ परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा जो गति संज्ञा का प्रयोजन है स्वर विषयक वो बिल्कुल पूर्ववत ही रहेगा। अतः मैं बार बार उसका उच्चारण नहीं करूँगी, एक दो उदाहरणों में उसका रिवीजन करके उसके बाद हम आगे थोड़ा सा देखेंगे। आज का सूत्र है अनुकरणम चानिति परम। अनुकरणम प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम, अनिति परम प्रथमा का एक वचन। इति परः यस्मात् तत् इति परम, न इति परम, अनिति परम, बहुव्रीहि गर्भ न तत्पुरुष समास। इति परः यस्मात्, इति परे है जिससे, वो शब्द क्या कहलाएगा? इति पर। और न इति पर, अनिति पर, यानी जिससे परे इति नहीं है ऐसा जो शब्द वो कहलाएगा अनिति परम। अनुवृत्ति आ रही है गति ही, क्रिया योगे और निपाता की। अर्थ करेंगे सूत्र का। अनिति परम अनुकरणम क्रिया योगे गति संज्ञकम निपात संज्ञकम च भवति। अनिति परम अनुकरणम, ऐसा अनुकरणवाची शब्द जो कि जिससे परे इति शब्द न हो, उसकी क्रिया के योग होने पर गति संज्ञा होती है और निपात संज्ञा भी होती है। उदाहरण है खाट कृत्य खाट कृतम यत् खाट करोति। खाट कृत्य खाट कृतम यत् खाट करोति, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इति शब्द परे नहीं है, ठीक है। और अनुकरण, अनुकरण का मतलब ये होता है कि जैसे किसी ने खाट ऐसा शब्द किया, ठीक है, और उसका फिर अनुकरण करके बोला कि उसने खाट ऐसा बोला, बस यही अनुकरण है, ठीक है ना। तो इससे पहले भी आया था जैसे अव्यक्त का अनुकरण किया जाता है, ठीक है। उसी अव्यक्त के अनुकरण में खाट पट कुछ भी इस प्रकार के शब्द हुए और उसका अनुकरण, पहले किसी ने खाट बोला फिर उसका उसने अनुकरण किया कि इसने खाट ऐसा उच्चारण किया, तब यहाँ पर इति शब्द तो नहीं लगाया, तो इसलिए ये अनिति पर शब्द हो गया, अनुकरण वाची भी हो गया। तो अनिति पर जो अनुकरण शब्द है उसकी क्या होती है? निपात संज्ञा और गति संज्ञा क्रिया के योग होने पर। तो खाट कृत्य, तो खाट आगे क्री त्वा, उसी प्रकार से कुगति प्रादेह से समास करेंगे। समास ने पूर्वोक्त ल्यप से त्वा के स्थान पर ल्यप करके खाट कृत्य। खाट कृतम में वही गतिरनंतर लगाएंगे और यत् खाट करोति में तिंगी चोदात्तवती यदवृत्ता नित्यम लगा करके सिद्धि कर लेंगे। यत् खाट करोति, जो खाट ऐसा शब्द करता है, ठीक है। आदरा नादरयोः सदसति। आदरा नादरयोः सप्तमी का द्विवचन, सदसति प्रथमा का द्विवचन। आदरश्च अनादरश्च इति आदरा नादरौ तयोः आदरा नादरयोः। कौन सा समास हो गया? और सदसति में भी समास करिए। सच्च असच्च, सच्च असच्च इति सदसति, है ना। कैसे सदसति? नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग क्या हो जाता है? औ के स्थान पे शी आदेश हो जाता है, इस कारण से। तो सच्च असच्च इति सदसति, ये भी इतरेतर द्वंद्व समास है। अनुवृत्तियां वही हैं, गति क्रिया योग्य और निपाता की। अर्थ करेंगे आदरे अनादरे चार्थे यथाक्रमम अथवा यथासंख्यम सत् असत् इत्येतौ शब्दौ गति संज्ञकौ निपात संज्ञकौ च भवतः क्रिया योगे, ठीक है। आदरे अनादरे चार्थे यथासंख्यम वर्तमानम सत् असत् शब्दौ गति संज्ञकौ निपात संज्ञकौ च भवतः क्रिया योगे। क्रिया का योग हो तो आदर और अनादर अर्थ में वर्तमान जो सत और असत शब्द हैं, आदर अर्थ में सत शब्द और अनादर अर्थ में असत शब्द। आपको मालूम ही है सत्कार करने का अर्थ क्या हो जाता है? आदर करना, और असत्कार करना यानी अनादर करना। तो
तो सत असत ये शब्द आदर और अनादर अर्थ में वर्तमान हैं। जब इनकी क्रिया के साथ इनका संबंध होता है तो इनके भी क्या हो जाती है, गति और निपात संज्ञाएं होती हैं। उदाहरण उसी प्रकार से बनेंगे। बनाइए आप लोग उदाहरण। सत सत्कृत्य सत्कृतम और असत्कृत्य असत्कृतम यत् असत् करोति। ठीक है, स्वर उसी प्रकार से रहेगा और गति संज्ञा का प्रयोजन पूर्ववत ही रहेंगे जैसे आप लोगों को अभी बताया गया है। आगे चलें तो अर्थ क्या हो जाएगा, सत्कार करके, सत्कार किया और जो सत्कार करता है, अनादर करके, अनादर किया और जो अनादर करता है। ठीक है, आगे चलिए। भूषणेलम, भूषणे अलम, अलम अव्ययपदम। अर्थ आप लोग कर सकते हैं। भूषणे अर्थे वर्तमानः अलम शब्दः निपात संज्ञकः यकश्च भवति क्रियायोगे। ठीक है, भूषण, भूषण मैंने क्या होता है, सजाना। भूषण मतलब भूषयति, भूषा अलंकार है यानी सजाना। तो भूषण अर्थ में, सजाने अर्थ में वर्तमान जो अलम अव्यय है उसकी भी क्या होती है, क्रिया के योग होने पर गति और निपात संज्ञा होती है। बनाइए उदाहरण। शाबाश। अलंकृत्य अलंकृतम यद अलंकरोति। अलंकृत्य का अर्थ क्या हो गया, सजा करके। अलंकृतम सजाया, यद अलंकरोति जो सजाता है। तो वहां पर वही तिंग तिंग से पहले प्राप्ति होगी, फिर यद्वृत्ता नित्यम से निषेध होगा, फिर तिंगी चौदातवती से हो जाएगा। चलें आगे। अंतर परिग्रहे, अंतः अव्ययपदम, अपरिग्रहे। समझ में आ रहा है प्रतीचि कौमुदी लोगों को? आ रहा है ना, स्वर का समझ में आ गया? क्यों प्रतीचि समझ में आ रहा है? केवल लिखने में नहीं, दिमाग में भी लिखना है। चलो। अपरिग्रह, अपरिग्रह न परिग्रह, अपरिग्रह है ना। हाँ, अपरिग्रह अर्थे वर्तमानः यह अंतः शब्दः स गति संज्ञकः क्रिया योगी। अपरिग्रह अर्थ में वर्तमान जो अंतः शब्द, उसकी भी क्रिया के योग होने पर गति और निपात संज्ञा होती है। अंतर्हत्य अंतर्हतम यद अंतर्हन्ति। ठीक है, तो परिग्रह नहीं होना चाहिए। परिग्रह मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। परिग्रह का अर्थ क्या होता है, स्वीकार करना। यहाँ अपरिग्रह से वो वाला मत ले लेना जो यम नियम में आप लोग पढ़ते हैं ना, है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह इत्यादि। ये वो वाला अपरिग्रह नहीं है। मतलब तात्पर्य तो उसी से निकलता है। वहां पर भी भाई व्यर्थ की वस्तुओं का संचय न करना, स्वीकार न करना। पर यहाँ पर परिग्रह मतलब स्वीकार करना और अपरिग्रह मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार न करना। तो स्वीकार करने अर्थ में वर्तमान न हो, ऐसा जो अंतर शब्द है उसकी क्या हो जाती है, क्रिया के योग होने पर गति और निपात संज्ञा होती है। यहाँ पर हमने हन धातु का प्रयोग किया है। अंतर्हत्य अंतर्हतम यद अंतर्हन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर, वहां पर हमने करोति की सिद्धि की थी, कृत्य। यहाँ पर हमें हत्य की सिद्धि करनी होगी, तो हन धातु से त्वा प्रत्यय करेंगे और उसके पश्चात समास इत्यादि तो कर ही लेते हैं। यहाँ पर सूत्र लग जाएगा अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलि किंगिति। सूत्र आ चुका है पहले भी कि झलादि किंगित प्रत्यय के परे रहते अनुदात्तोपदेश और वनति तनोत्यादि धातुओं के अनुनासिक का लोप हो जाता है। हन धातु अनुदात्तोपदेश है, अतः इसके अनुनासिक नकार का क्या हो गया, तो ह आगे या, फिर ह्रस्व से पितृकृति तुक, ह्रस्व से उत्तर, ह्रस्व को तुकागम हो जाएगा, पितृकृत के परे रहते तो हत्वा बनेगा, त्वा को ल्यप होगा तो हत्या। बाकी स्वर की प्रक्रिया वही रहेगी, जो गति संज्ञा का प्रयोजन है वो वही रहेगा, केवल शब्द सिद्धि में परिवर्तन हुआ। अब उसके बाद जब यद अंतर्हन्ति करेंगे तो यहाँ पर ये संदेह है आपको कि वहां पर तो करोति में मध्योदात्त था, तिंगी चौदात्तवती लगाना है। तो जब भी कोई भी तिंगंत रूप होगा तो उसमें कोई ना कोई उदात्त प्रायः होता ही होता है, या तो धातु स्वर से उदात्त होगा या फिर प्रत्यय स्वर से उदात्त होगा। तो हंति में जो शप विकरण है उसका तो लुक हो चुका है और जो तिप है वो अनुदात्त है, किंतु जो हन है वो क्या है, धातु है। तो धातु स्वर से वो क्या है, उदात्त है। धातु स्वर का सूत्र कौन सा है, धातु हो।
तो इसमें जो स्वर विषय में क्या होते हैं, स्वर प्रकरण में कुछ सूत्र ऐसे हैं कि जिनका हम स्वर से नाम रख देते हैं। जैसे धातु से जो अंतोदात्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, धातु स्वर से उदात्त है। आद्युदात्त से उदात्त होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्यय स्वर से उदात्त है। ठीक है। फिशोंत उदात्त से प्रातिपदिक भी अंतोदात्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रातिपदिक स्वर से अंतोदात्त है। बस समझ में आ रहा है। इन शब्दों को आप लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब बार बार आएगा तो बार बार हम उन सूत्रों को नहीं भी यदि बोलते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्यय स्वर से उदात्त है यानी आद्युदात्त से उदात्त है, धातु स्वर से उदात्त है यानी धातुओं से अंतोदात्त है। ठीक है। इसी प्रकार से इन इत्यादि नित्यम से आद्युदात्त होता है, तो आदि उदात्त है ना, इन इत्यादि नित्यम से भी होता है। ऐसे ही गतिरनंतर को हम लोग बोल देते हैं गति स्वर से प्रकृति स्वर है, गति स्वर से ये प्रकृति स्वर है। इसको निघात स्वर हो गया। निघात स्वर का मतलब होता है तिंग तिंगा से सबको निघात हो जाना। ठीक। तो इस प्रकार से कुछ कुछ स्वरों के इसमें क्या है, ऐसी एक स्वर आएगा अभी आपका उदात्त निवृत्ति स्वर, वो अनुदात्त से चेत्रोदात्त लोपः। तो इस प्रकार से कुछ कुछ स्वरों के सूत्र निर्धारित हैं और उनको हम मतलब उसी स्वर से ही जानते हैं हम लोग कि उदात्त निवृत्ति स्वर से उदात्त है, ये इस स्वर से उदात्त है, ये इस स्वर से उदात्त है। आगे बात समझ में। तो धातु स्वर से अंतोदात्त यानी धातुओं से नहीं, फिश मतलब प्रातिपदिक होता है, तो प्रातिपदिक स्वर के लिए फिशोंत उदात्त। ठीक है। निपात स्वर से आद्युदात्त, निपाता आद्युदात्ता। उपसर्ग स्वर से आद्युदात्त यानी उपसर्गाश्चाभिवर्जम। तो ऐसे प्राय करके वो हैं जो कि इस स्वर के नाम से वो प्रसिद्ध हैं व्याकरण में। ठीक है। तो अब यहाँ पर धातु स्वर से उदात्त हो गया, तो हंति उदात्त तो है ही, तो उदात्तवान तिंग परे है, अतः गति को निघात हो जाएगा, तो यद अंतर हंति, इस प्रकार का प्रयोग बन जाएगा। तो अर्थ क्या होगा, अंत मतलब मध्य और हंति मतलब आघात करना, तो मध्य में आघात करके, मध्य में आघात किया और मध्य में जो आघात करता है। अब वो आघात जरूरी नहीं कि केवल मारने रूपी होता है। मान लीजिए कोई चर्चा चल रही है, उस चीज को स्वीकार न करके बीच से उठ गए, तो वो भी मतलब मध्य में आघात हो गया एक प्रकार से, उस चीज को स्वीकार नहीं करना, तो इस रूप में ये लिया जा सकता है। ठीक है। आगे चले। कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते, कणे मनसी प्रथमा का द्विवचन, श्रद्धा प्रतिघाते सप्तमी का एक वचन। कणे च मनश्चैति कणे मनसी, श्रद्धायाः प्रतिघातः श्रद्धा प्रतिघातः, कणे मनसी इतरेतर योग द्वंद्व, श्रद्धायाः प्रतिघातः श्रद्धा प्रतिघातः, षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् श्रद्धा प्रतिघाते। ठीक है। अर्थ करेंगे, कणे शब्दः मनस् शब्दश्च क्रियायोगे गति संज्ञकः निपात संज्ञकौ च भवतः श्रद्धायाः प्रतिघाते अर्थे। श्रद्धा का प्रतिघात हो रहा हो तो कणे और मनस शब्द की भी क्रिया के योग होने पर गति और निपात संज्ञा होती है। ठीक है। तो यहाँ श्रद्धा का प्रतिघात क्या है, श्रद्धा का प्रतिघात का तात्पर्य यह है कि मतलब से कोई चीज इतनी ज्यादा ले ली कि अब उस चीज से जैसे मन हट जाना, किसी चीज को बोलते हैं। तो कोई चीज जब तक अच्छी लग रही तब तक उसके प्रति एक भाव है, श्रद्धा बनी हुई है, और जब किसी चीज का हमने अत्यधिक पान कर लिया, किसी चीज को हमने अधिक खा लिया, एक मतलब हलवा जैसी चीज भी यदि हम अधिक खा लेते हैं तो क्या कहते हैं, अब एकदम मतलब बिल्कुल अब मुख में नहीं जा सकता, तो अब उसके बाद उस चीज से एकदम मतलब उपरती सी मतलब फिर हो जाती कि नहीं, बस अब बिल्कुल नहीं ले सकते, चाहे वो कितनी अच्छी चीज हो। हर चीज अच्छी से अच्छी चीज भी जब मन पेट एकदम भर जाता है, मन उससे एकदम वो हो जाता है, तब फिर उस चीज के प्रति क्या हो जाती है, मन हट जाना, श्रद्धा हट जाना। बस समझ में आ गई। यहाँ पर वही श्रद्धा प्रतिघात है, उसमें ही कणे और मनस शब्द की क्या होती है, निपात संज्ञा और गति संज्ञा होती है। उदाहरण है, कणे हत्य पयः पिबति, मनो हत्य पयः पिबति। मतलब मन भर के दूध पीता, इतना दूध पी लिया कि अब दूध पीने से मन एकदम हट गया। ठीक है ना। तो अब एक नया शब्द भी आपको मतलब मिल गया है कि कणे हत्य पयः पीतम, प्रयोग कर सकते हैं ना, मैंने मन भर करके इसको पी लिया। तो ये तो प्या धातु का। इसी प्रकार से कोई कार्य भी हो सकता है कि किसी कार्य को मतलब इतना ज़्यादा मतलब अब कर चुके हैं, पहले बहुत श्रद्धा से करते थे पर अब इतना ज़्यादा मतलब उस चीज़ का वो हो चुका है कि अब उस चीज़ को करने का मन वो नहीं है, तो मतलब कणे हत्या, मनोहत्या, मनोहत्या पयः पिबति, बिल्कुल मन भर के मतलब इतना पी लिया कि बस अब उसको लेने की कहीं से भी गुंजाइश नहीं है। तो बस यही क्या है, श्रद्धा का प्रतिघात है। बस समझ में आ गई। आगे पुरोव्ययम, पुरः अव्यय पदम, अव्ययम प्रथमा का एक वचन।
अव्ययम यत् पुरस् शब्दः तस्य क्रिया योगे गति संज्ञा निपात संज्ञा च भवति। कहते हैं कि अव्यय जो पुरस् शब्द, एक पुरस् शब्द अव्यय नहीं है, ठीक है, और एक पुरस् शब्द क्या है, अव्यय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पुरस् शब्दस्य क्रिया योगे गति संज्ञा निपात संज्ञा च भवति। उदाहरण है पुरस्कृत्य पुरस्कृतम यत् पुरस्करोति। तो यहाँ पर पुरस् का अर्थ क्या है, सामने। तो जो असी प्रत्ययांत पुरस् शब्द है उसकी अव्यय संज्ञा होती है। असी प्रत्ययांत का तात्पर्य है, आपका एक सूत्र है अस्तातिच और पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्व शब्द से असी प्रत्यय होता है और उसको पुरस आदेश हो जाता है, पुर आदेश हो जाता है, तो असी का अस मिल जाता है तो पुरस बन जाता है, तो वो अव्यय है, उसका अर्थ होता है सामने। और जो नगरवाची पुर शब्द है वो अव्यय नहीं है, ठीक है ना। इस कारण से तो पुरस्कृत्य पुरस्कृतम यत् पुरस्करोति, गति संज्ञा करने के वही प्रयोजन। पुरस्कृत्य में समास, पुरस्कृतम गतिरनंतरः यत् पुरस्करोति तिंगिचोदात्तवति। अस्तम च, अस्तम प्रथमा अव्ययपदम च अव्ययपदम। अस्तम इत्येतद् अव्ययम गति संज्ञकः निपात संज्ञकश्च भवति क्रिया योगे। जब अस्तम इस अव्यय का क्रिया के साथ योग होता है तो उसकी भी निपात और गति संज्ञा होती है। उदाहरण है अस्तंगत्य सविता पुनः उदेति, अस्तंगतानि धनानि यद अस्तम गच्छति। इनको आप वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हो ना, ये सारे जो शब्द प्रयोग में आ रहे हैं तो इनको आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अस्तंगत्य, अस्त का अर्थ क्या हो गया, छिपना, अस्त हो जाना। अस्तंगत्य, अस्त हो करके, छिप करके, सविता पुनः उदेति, सविता फिर से अगले दिन उदित हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अस्तंगतानि धनानि, नष्ट हुए धन, ठीक है। यद अस्तम गच्छति, जो अस्त होता है, यद अस्तम गच्छति है ना, स सूर्य भवति, जो अस्त होता है वो सूर्य है। इस प्रकार से आप तो कुछ भी प्रयोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अस्त होना यानी छिप जाना, नष्ट हो जाना, किसी भी रूप में उसका प्रयोग हो सकता है। वस्तुतः वैसे अस्त अव्यय भी उसी से बनता है, असुक्षेपणे, ठीक गया, नष्ट हो गया। अच्छा गत्यर्थवदेषु, अच्छा अव्ययपदम गत्यर्थवदेषु सप्तमी का बहुवचन। गति अर्थ येषां ते गत्यर्थाः, गत्यर्थाश्च वदश्च इति गत्यर्थवदाः तेषु गत्यर्थवदेषु। पहले बहुव्रीहि फिर इतरेतर द्वंद्व समास किया। अर्थ करेंगे गत्यर्थक धातूनां वद धातोश्च योगे अच्छ अव्ययम गति संज्ञकः निपात संज्ञकश्च भवति। गत्यर्थक धातुओं के योग होने पर और वद धातु के योग होने पर जो अच्छ अव्यय है उसकी भी गति और निपात संज्ञा होती है। तो पहले गत्यर्थक का ले लो, अच्छा गत्य, अच्छा गतम यद अच्छ गच्छति। अच्छ मन होता सामने, अच्छ मने सामने। अच्छा गत्य अच्छा गतम यद अच्छा गच्छति, जो सामने जाता है, सामने गया, सामने जाकर। और वद धातु का क्या करेंगे, दिमाग लगाओगे, हाँ, उद्य, वद धातु को संप्रसारण हो जाएगा वचिस्वपि यदि नाम किति से, ठीक है ना। जब त्वा है, कित है तो, और इटागम तो होगा नहीं, वैसे उदित्वा बनता है, जब ल्यप होगा तो इटागम नहीं रहेगा तो उद्य बन जाएगा। तो अच्छा उद्य अच्छोद्य, सामने बोलकर, मैं सामने कहकर आई हूँ। अच्छोद्य अहम आगता, अच्छोद्य अच्छोदितम, मैंने सामने कहा। यद अच्छा वदति, जो सामने कहता है। अच्छा गतम में वही गम आगे त, तो अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम से मकार का लोप होकर के अच्छा गतम बन जाएगा। अच्छा गत्य में वाल्यपि से न मकार का लोप होगा, ठीक है ना, ल्यप के पहले विकल्प से लोप हो जाएगा तो अच्छा गत्य बनेगा। बाकी अच्छोद्य में समास होगा। तो इस प्रकार से आपको स्वर वही रहेंगे। स्वर कौन से रहेंगे, जो पहले जिस प्रकार से चल रहे थे स्वर वही रहेंगे। अदोनुपदेशे, अधः प्रथमा का एक वचन, अनुपदेशे सप्तमी का एक वचन। अनुपदेशे अधः शब्दः न उपदेशः, अनुपदेशः, हाँ, अनुपदेशे अधः शब्दः क्रिया योगे गति संज्ञकः निपात संज्ञकश्च भवति। कहते हैं
है ना। उपदेश का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ने कहा, ठीक है, फिर सोचा, और जो स्वयं सोचा जाए वो अनुपदेश है। किसी ने कहा फिर उसके बाद सोचा, वो उपदेश हो गया, और जिसको स्वयं ही विचार कर लिया वो क्या हो गया, अनुपदेश। उस अनुपदेश अर्थ में वर्तमान जो अध शब्द है उसकी गति और निपात संज्ञा होगी। उदाहरण क्या है, अधः कृत्य, अधः कृतम, यत् अधः करोति। क्या अर्थ हो जाएगा, स्वयं विचार करके, स्वयं विचार किया, और जो स्वयं विचार करता है, जो स्वयं विचार करता है वह सफल होता है। यद अधः करोति स सफलः भवति। प्रयोग बना सकते हैं, पर इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जैसे तृतीय पाद के जो उदाहरण थे, है ना, तो उनके अर्थ लिखने के लिए, इसी प्रकार से चतुर्थ पाद में भी ये सब शब्द जो आ रहे हैं तो ये आपके दैनंदिन व्यवहार के लिए भी अच्छे हैं और कुछ नवीनता को लिए हुए हैं। तो ऐसे उदाहरणों के अर्थ लिख लिया करिए। शब्दार्थ की आप लोगों ने जो कॉपी यहाँ बनाई हुई हैं तो उनमें आप उसको नोट कर लेंगे, तो जब शब्दार्थ दोहराएंगे तो आपको ये सब नए प्रयोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। तिरोन्तर्धौ, तिरः अव्ययपदम, अंतर्धौ सप्तमी का एक वचन। अंतर्धौ अर्थात व्यवधान, व्यवधाने अर्थे वर्तमानः तिरः शब्दः क्रियायोगे गतिसंज्ञकः निपातसंज्ञकश्च भवति। व्यवधान अर्थ में वर्तमान जो तिरः शब्द है उसकी क्रिया के योग होने पर गति और निपात संज्ञा होगी। उदाहरण बना लीजिए, तिरोभूय, तिरोभूतम, यत् तिरो भवति। तिरोभूय में वही प्रयोजन, बस तिरस आगे भू है, हशिच से उत्व संधि होगी तो तिरोभूय बन जाएगा। समास होकर तिरोभूतम में गतिरनंतर ही लगेगा। और यत् तिरो भवति में यहाँ पर क्या है, शप पित्त है, अतः मध्योदात्त तो नहीं होगा, तो भू धातु स्वर से उदात्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहले धातु होती है, धातु के बाद यदि प्रत्यय आ गया, वो यदि उदात्त होगा तो सतिशिष्ट स्वरो बलियान से बाद वाला बलवान होकर के उदात्त हो जाएगा, पहले वाला अनुदात्त हो जाएगा। यदि बाद के सब अनुदात्त ही आ रहे हैं तो फिर पहले वाला ही उदात्त रहता है। तो भू धातु स्वर से उदात्त है, तो उदात्तवान तिंग है ही, तो सूत्र वही लगेगा, तिंगी चोदात्तवती। तो तिरो भवति का अर्थ क्या हो गया, छिपकर, जो छुपा और जो छुपता है। अगला सूत्र है विभाषा कृञि। विभाषा प्रथमा का एक वचन, कृञि सप्तमी का एक वचन। ऊपर से तिरोन्तर्धौ सूत्र की निवृत्ति आ रही है। तिरः शब्दः अंतर्धौ अर्थे क्रिय धातुः योगे विभाषा गति संज्ञकः निपात संज्ञकश्च भवति। तिरः शब्द जो कि अंतर्धी अर्थात व्यवधान अर्थ में वर्तमान है, यदि उसका क्रिय धातु के साथ योग होगा तो विकल्प से गति संज्ञा होगी, ठीक है। उदाहरण बनेंगे, तिरस्कृत्य, तिरः कृतम, है ना, तिरस्कृत्य, तिरः कृत्य, दोनों बनेंगे, है ना, तिरस्कृत्य, तिरः कृत्य। उसके बाद तिरस्कृतम, तिरः कृतम, यत् तिरस्करोति, यत् तिरः करोति। ये गति संज्ञा पक्ष में हुए। और जिस पक्ष में गति संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में विसर्जनीय को सकार बिल्कुल भी नहीं होगा, और वहां पर क्या हो जाएगा, तिरः कृत्य, तिरः कृतम, यत्, हाँ, तिरः कृत्वा, तिरः कृत्वा, तिरः कृतम, यत् तिरः करोति। भू धातु के साथ नित्य गति संज्ञा होगी, क्री धातु के साथ विकल्प से होगी, ठीक है। तो जिस पक्ष में गति संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में समास भी नहीं होगा कुगति प्रादेह से। अतः तिरः कृत्वा, तिरः कृतम, ठीक है, और यत् तिरः करोति ऐसे ही रह जाएगा। जिस पक्ष में गति संज्ञा होगी उस पक्ष में भी आप यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, तिरसोन्यतरस्याम, ठीक है। सूत्र निकाल लीजिए, तिरसोन्यतरस्याम। 8वें अध्याय के तृतीय पाद का सूत्र है 8-3-42। इसमें ऊपर नमस पुरुष और गत्यों से गत्यों की निवृत्ति आती है, जो कि गति संज्ञक, मतलब एक ही सूत्र का कमाल है सारा जो आपके इतने उदाहरण बन रहे हैं। गति संज्ञक तिरस शब्द को विकल्प, तिरस शब्द के सकार को विकल्प से विसर्जनीय आदेश होता है, ठीक है। गति संज्ञक जो तिरस शब्द है
उसके विसर्जनीय को विकल्प से सकारादेश होगा, गति संज्ञक के विकल्प को होगा, और जिसकी गति संज्ञा नहीं होगी उसको तो होगा ही नहीं। तो गति संज्ञा में भी विकल्प हो गया। अतः तिरस्कृत्य तिरस्कृत्य दो रूप बने। तिरस अव्यय है, तिरस्कृत्य का खर के परे रहते खरवसाने और विसर्जनीय से पहले विसर्जनीय हो जाता है, उसके पश्चात विसर्जनीय से सहसूत्र लगता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि विसर्जनीय को सकारादेश करता है, किंतु उसके बाद फिर ये सूत्र है नमस्पुरसोर गत्यो तिरसोन्यतरस्याम इत्यादि, जो कि कहीं कहीं पर उस विसर्जनीय को सकारादेश कर देते हैं। तो कहीं पर तो नित्य सकारादेश होता है और कहीं कहीं पर विकल्प से होता है। तो जो गति संज्ञक तिरस शब्द है उसकी तो विकल्प से उसके विसर्जनीय को सकारादेश होगा। तो एक बार तिरस्कृत्य तिरस्कृत्य तिरस्कृतम तिरस्कृतम तिरः करोति तिरस्करोति, और जिस पक्ष में गति संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में तो सकारादेश भी नहीं होगा, नित्य ही विसर्जनीय रहेगा। अतः तिरः कृत्वा तिरः कृतम यत् तिरः करोति। एक बात समझ में आ गई। चलिए, अब इसके बाद जो स्वर है वो तो उसी प्रकार से रहेगा, जिस पक्ष में गति संज्ञा होगी तो समास होकर के त्वा को ल्यप होकर के तिरस्कृत्य तिरः कृत्य बनेगा। तिरः कृतम तिरस्कृतम का स्वर भी वही रहेगा, और तिरः करोति तिरस्करोति का भी स्वर वही रहेगा। जिस पक्ष में गति संज्ञा नहीं होगी तो उस पक्ष में समास भी नहीं होगा, गतिरनंतरः भी नहीं लगेगा। जब गतिरनंतरः नहीं लगेगा तो गतिरनंतरः लगने से क्या होता था, निपात को आद्युदात्त होता था। अब वो निपात नहीं है, केवल प्रातिपदिक है, तो फिशोंत उदात्तः से अंतोदात्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिशोंत उदात्तः से अंतोदात्त हो जाएगा। अंतोदात्त होने के कारण से जो र है उसको क्या होगा, उदात्त रहेगा। ठीक है, और फिर शेष क्या होगा, ती अनुदात्त, और फिर जो क है वो अनुदात्त, उसको स्वरित, स्वरित से उत्तर एक श्रुति, तो उसका स्वर आपका परिवर्तित हो जाएगा, यानी आद्युदात्त नहीं रहेगा। तो गति संज्ञा पक्ष में ती उदात्त रहेगा और अगति संज्ञा पक्ष में र उदात्त रहेगा और ती अनुदात्त हो जाएगा। इसी प्रकार से तिरः करोति, वहाँ पर भी जब गति संज्ञा नहीं होगी तो वहाँ पर भी ये अलग अलग रहेगा। करोति का अपना स्वर है, उदात्तवान तिंग जैसा है वैसे ही रहेगा। तिरः आपकी गति संज्ञा तो हुई नहीं है, अतः तिरः का वैफिशोंत उदात्त से आपका अंतोदात्त रहेगा। तो इस प्रकार से ठीक है आपका स्वर हो जाएगा। तो अर्थ क्या हो गया तिरः करोति का, तिरस्कार करके। वैसे यहाँ पर तिरस्कार करना अर्थ नहीं है, पर छिपना अर्थ है, छिप करके। उपाजेन वाजे, उपाजेन वाजे दोनों ही निपात हैं, जो कि विभक्ति प्रतिरूपक है ना। विभक्ति स्वर प्रतिरूपकौ, विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाः निपाताः, है ना। मतलब कुछ ऐसे निपात होते हैं जो कि विभक्ति के समान लगते हैं, कुछ तिंग के समान लगते हैं, कुछ अच के समान लगते हैं। तो विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाः निपाताः, ऐसा एक वाक्य है। तो अब जैसे उपाजे आपको सप्तमी का एक वचन लग रहा है, अनवाजे सप्तमी का लग रहा है, तो ये विभक्ति रूपक ये निपात हैं, पर हैं ये दोनों ही निपात। अर्थ करेंगे, विभाषा क्रिया की वृत्ति आ रही है। उपाजे अनवाजे इत्येतौ शब्दौ क्रिया योगे विभाषा गति संज्ञकौ भवतः निपात संज्ञकौ च। कि उपाजे अनवाजे ये दो शब्द भी क्रिय धातु के योग में विकल्प से गति और निपात संज्ञक होते हैं। उदाहरण है उपाजे कृत्य, उपाजे कृत्वा, अनवाजे कृत्य, अनवाजे कृत्वा। जब गति संज्ञा होगी तो समास होगा, समास होगा तो क्त्वा को ल्यप होगा, यदि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। इसी तो उपाजे कृत्य का अर्थ है निर्बल की सहायता करना। उपाजे करोति का अर्थ हो गया निर्बल की सहायता करता है। उपाजे कृत्य यानी निर्बल की सहायता करके, निर्बल की सहायता की। अनवाजे का भी वही अर्थ है ना। तो निर्बल की सहायता करने की कितनी अच्छी संस्कृत है, उपाजे कृत्य, उपाजे करोति, अनवाजे करोति। तो इसलिए बार बार आपको कह रही हूँ कि इन शब्दों के अर्थ, उदाहरणों के अर्थ आप अपने शब्दार्थ की कॉपी में नोट कर लें और सप्ताह में एक बार उनको दोहरा लिया करें, तो उससे अच्छा रहेगा। आगे चलें। साक्षात प्रभृतीनि च, साक्षात प्रभृतीनि प्रथमा का बहुवचन च अव्ययपदम। साक्षात प्रभृति येषाम तानि इमानि साक्षात प्रभृतीनि, तानि नहीं प्रभृतीनि, है ना। तो साक्षात यहाँ पर आदि शब्द न दे करके प्रभृति दे दिया कि साक्षात प्रभृति, है ना। साक्षात जैसे शब्द और भी गणपाठ में पढ़े गए हैं वे सब क्या कहलाएंगे, साक्षात प्रभृति। साक्षात प्रभृति निशब्द रूपाणि क्रिया योगे विभाषा
गति संज्ञकानि निपात संज्ञकानि च भवन्ति। ठीक है, विभाषा क्रिय की अनुवृत्ति आपकी विभाषा की 75 तक जाएगी और क्रिय की 78 तक जाएगी। ठीक है, विभाषा क्रिय की अनुवृत्ति आप लगा लेंगे, विभाषा की अनुवृत्ति 75, क्रिय की 78। तो सूत्र का अर्थ हुआ साक्षात प्रभृति गणपठित जो शब्द हैं उनकी क्रिया क्रिय धातु के साथ केवल क्रिय के साथ ही योग होने पर विकल्प से गति और निपात संज्ञा होगी। तो साक्षात्कृत्य साक्षात्कृत्वा, मिथ्याकृत्य मिथ्याकृत्वा। तो यहाँ पर ये जो है ना साक्षात वाले ये सब च्यर्थ में होते हैं। असाक्षात साक्षात्कृत्य इति साक्षात्कृत्य गतः, जो सामने नहीं था उसको सामने करके चला गया, जो झूठ नहीं था उसको झूठ बोल करके चला गया, मिथ्याकृत्य। यहाँ पर एक वार्तिक है, साक्षात प्रभृतिषु च्यर्थवचनम, साक्षात प्रभृतिषु च्यर्थवचनम। साक्षात प्रभृति गण में जो कार्य कहे गए हैं वो च्यर्थ में होंगे, और च्यर्थ आपको मालूम है अभूत तद्भाव। तो इतना बड़ा ना कह करके अभूत तद्भाव ना कह करके क्या कह दिया जाता है, च्यर्थ। ठीक है ना, च्वी। तो अर्थ हो गया जो सामने नहीं था उसको सामने करके गया, जो असत्य नहीं था उसको झूठा बना करके चला गया, मिथ्याकृत्यगतः, मिथ्याकृतम मुझे झूठा बना दिया, है ना, माम मिथ्याकृतम, ऐसे प्रयोग आप कर सकते हैं। आगे चले, तो गति संज्ञा का वही फल है, समास नहीं होना। समास होगा जब गति संज्ञा होगी तो समास होगा, तो त्वा को ल्यप होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। आगे चले, अनत्याधान उरसी मनसी, अनत्याधाने सप्तमी का एक वचन, उरसी मनसी प्रथमा का द्विवचन। यहाँ पर प्रथमा का द्विवचन भी ले सकते हैं और कई लोगों ने इसको विभक्ति प्रतिरूपक निपात भी माना है, पर वैसे प्रथमा का द्विवचन ही आप लेकर के चलेंगे। ठीक है ना, न अत्याधानम अनत्याधानम, है ना, तस्मिन अनत्याधाने, अत्याधानम उपश्लेषणम। अत्याधान का अर्थ क्या होता है, उपश्लेषण। उपश्लेषण तो चिपकाना, और न अत्याधान अनत्याधान यानी चिपकाना नहीं। उसको अभी और स्पष्ट कर देंगे। कहते हैं अनुपश्लेषणे अनत्याधाने, अर्थात अनुपश्लेषणे उरसि मनसि, हाँ अर्थे उरसि मनसि शब्दौ क्रिया योगे विभाषा गति संज्ञकौ निपात संज्ञकौ च भवतः। कहते हैं अनत्याधाने अर्थात अनुपश्लेषणे। ठीक है, और मतलब उसको चिपकाया न जा रहा हो, तो जैसे हम कहते हैं ना, मतलब उरसि कृत्य, है ना, तो उरह मतलब छाती है, तो मतलब हृदय में किसी बात को लगाया, तो हृदय में किसी बात को लगाएंगे तो उसमें श्लेषण तो नहीं होगा। और एक होता है कि मतलब हृदय से किसी को चिपका लेना, तो किसी मनुष्य को जैसे हम चिपका लेते हैं तो वो श्लेषण हो गया, और किसी बात को हम मन में रख लेते हैं या हृदय में रख लेते हैं, वो उरसी तो है, मन में तो है, किंतु श्लेषण नहीं है, चिपकाना नहीं है। यहाँ पर वो वाला लेना है। बस समझ में आ गई। तो अनत्याधान का अर्थ क्या है कि जिसमें अनुपश्लेषण हो, चिपकाना न हो। तो इस अर्थ में वर्तमान जो उरसी और मनसी निपात हैं, है ना, उनकी क्रिया के योग होने पर क्या होती है, निपात और गति संज्ञा होती है। उदाहरण है उरसी, है ना, इसमें नीचे दिया उरसी मनसी शब्दों विभक्ति प्रतिरूपकों निपात। यहाँ पर विभक्ति प्रतिरूपक निपात ही माने गए हैं ये। तो उरसी मनसी ऐसा ही लेंगे हम लोग इसको। उरसी कृत्य उरसी कृत्वा, मनसी कृत्य मनसी कृत्वा, मतलब किसी बात को अंतःकरण में बिठा लेना, है ना, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कोई उपदेश हो, और चाहे वो कोई वैसी बात हो। तो जैसे कहते हैं कि इसको दिल में नहीं लगाना, तो उरसी, है ना, तो उरसी कृत्य दिल में बैठा करके चला गया। मनसी कृत्य, तो यहाँ पर चिपकाना अर्थ नहीं है, श्लेषण अर्थ नहीं है, किंतु मन में बैठाना ये अर्थ है। तो यहाँ पर हो जाएगा उरसी कृत्य उरसी कृतम यद उरसी करोति, मनसी कृत्य मनसी कृतम यद मनसी करोति, इस प्रकार से हो जाएंगे। और प्रयोजन सबके पूर्ववत ही चलेंगे, कोई अंतर नहीं है। आगे चलें, मध्य पदे निवचने च, मध्य पदे निवचने सभी लुप्त प्रथमांत निर्देश हैं। अनत्याधाने की अनुवृत्ति आ रही है, विभाषा क्रिय गति क्रिया योगे निपाता सबकी अनुवृत्ति आ रही है। अनत्याधाने की 75 तक अनुवृत्ति आएगी। सूत्र का अर्थ करेंगे, मध्ये पदे निवचने इत्येते शब्दाः क्रिया योगे विभाषा गति संज्ञकाः भवन्ति, निपात संज्ञकाश्च अनत्याधाने अर्थे। अनत्याधान अर्थ हो तो मध्य पदे निवचने इन शब्दों की भी क्या होती है,
क्रिय के साथ योग होने पर विकल्प से गति और निपात संज्ञा होती है। मध्य कृत्य मध्य कृत्वा, पदे कृत्य पदे कृत्वा, निवचने कृत्य निवचने कृत्वा। ठीक है ना। तो मध्य कृत्य बीच में बोलकर, ठीक है, पदे कृत्य पद में गिनकर, और निवचने कृत्य वाणी को संयम में करके, ये इसके अर्थ हैं। और जब गति संज्ञा नहीं होगी तो समास भी नहीं होगा, समास नहीं होगा तो क्वा को ल्यप भी नहीं होगा। तो मध्य कृत्वा पदे कृत्वा निवचने कृत्वा। ठीक है। और चले ना आगे। नित्यम हस्ते पाणा उपयमने। नित्यम प्रथमा का एक वचन, हस्ते पाणौ विभक्ति प्रतिरूपकौ निपातौ, उपयमने सप्तमी का एक वचन। तो जो विभक्ति प्रतिरूपक निपात हो उनमें समास भी नहीं होगा, वो सब अपना स्वतंत्र स्वतंत्र पद है, निपात है। अर्थ करिए। उपयमने अर्थे हस्ते पाणौ शब्दौ क्रिया योगे नित्यम गति संज्ञकौ निपात संज्ञकौ च भवतः। उपयमनम पाणिग्रहणम। शाबाश। उपयमन मतलब क्या होता है? पाणी ग्रहण। उस अर्थ में वर्तमान जो पाणी, हस्ते और पाणव ये शब्द हैं, उनके भी क्रिय के योग होने पर नित्य ही गति और निपात संज्ञा होगी। नित्यम इसलिए कहा क्योंकि पीछे विभाषा आ रहा था, तो एक उसका ब्रेक लगा करके नित्यम कह दिया। उदाहरण बनाइए। हस्ते कृत्य पाणौ कृत्य, हस्ते कृतम यद हस्ते करोति, पाणौ कृत्य पाणौ कृतम यद पाणौ करोति। तो कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। तो विवाह करके दोनों का अर्थ क्या हो गया? पाणी ग्रहण करना। हस्ते कृत्य बताइए नहीं कि कोई भी चीज़ हाथ में लिया तो हस्ते कृत्य बोल देंगे, नहीं, विवाह संस्कार के लिए बोलेंगे हस्ते कृत्य गतः, विवाह संस्कार करके गया। ठीक है। प्राध्वम बंधने। प्राध्वम अव्यपदम, बंधने सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है नित्यम, नित्यम हस्ते पाणा उपयमने से 78 तक इसकी अनुवृत्ति आएगी। क्रिय की भी आ ही रही है, गति ही क्रिया योगे निपातः सबकी आ रही है। प्राध्वम अव्ययम आनुकूल्य है ना। प्राध्वम जो अव्यय है ये अनुकूल्य अर्थ में है। कहते हैं प्राध्वम अव्ययम बंधने अर्थे क्रिया योगे नित्यम गति संज्ञकः निपात संज्ञकश्च भवति। प्राध्वम इत्येतद् अव्ययम। प्राध्वम यह जो अव्यय है यह अनुकूलता अर्थ में है, किंतु वही अनुकूलता यदि बंधन अर्थ में हो जावे तो प्राध्वम इत्येतद् अव्ययम बंधने अर्थे वर्तमानम क्रिया योगे नित्यम गति संज्ञकः निपात संज्ञकश्च भवति। ठीक है। तो प्राध्वम कृत्य बंधन के निमित्त से अनुकूलता करके गया। प्राध्वम कृत्य, प्राध्वम कृतम यत् प्राध्वम करोति। तो है तो बंधन किंतु अनुकूलता पूर्वक है। तो वही अनुकूलता यदि बंधन पूर्वक है कि मतलब अब हम लोग का ये बंधन है पर अनुकूलता पूर्वक है, जबरदस्ती नहीं है, तो इस प्रकार का जो भी बंधन है उसको हम क्या कर सकते हैं? प्राध्वम कृत्य में प्रयोग कर सकते हैं। जीविकोपनिषदा वौपम्ये। जीविकोपनिषदौ प्रथमा का द्विवचन, औपम्ये सप्तमी का एक वचन। उपमायाः भावः इति औपम्यम। उपमा शब्द से शय प्रत्यय हो जाएगा। जीविका च उपनिषद चैति जीविकोपनिषद, है ना। नहीं, द्विवचन कर लो, जीविकोपनिषदौ, इतरेतर द्वंद्व समास होगा। कहते हैं जीविका उपनिषद इत्येतौ शब्दौ औपम्ये विषये क्रिया योगे नित्यम गति संज्ञकः निपात संज्ञकश्च भवति। जीविका उपनिषद इत्येतौ शब्दौ, ये दोनों ही शब्द औपम्य विषयक यदि हों तो क्रि धातु का योग होने पर नित्य गति संज्ञक और निपात संज्ञक होते हैं। तो उपम्य विषयक मतलब जीविका के समान करना। उपमा का ये अर्थ होता है उसके समान, तो जीविका के समान करना। ठीक है। तो जीविका के समान करके मतलब किसी भी चीज़ को, मतलब पूरी जीविका भी नहीं किंतु जीविका की तरह ही है एक प्रकार से, तो जीविका के समान। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? रहस्य। उपनिषद का सामान्य अर्थ क्या होता है? उपनिषद विद्या नहीं, रहस्य विद्या। ब्रह्म से अधिक रहस्य में क्या है संसार में, इसलिए उपनिषद विद्या उसको बोलते हैं। पर उपनिषद का एक सामान्य अर्थ क्या है? रहस्य। तो उपनिषद कृत्य मतलब कोई बात रहस्य में नहीं थी पर उसको रहस्य की तरह बना दिया, तो उपनिषद कृत्य है। जैसे आप लोग ही कई बार कर देते हो, कोई बात बहुत रहस्य में नहीं होती है पर उसको एकदम इस प्रकार का रूप दे देते हो जैसे पता नहीं कितनी बड़ी रहस्य की कोई बात है, तो उसको क्या कह देंगे? उपनिषद कृत्य। ठीक है ना। तो उपनिषद कृत्य, तो ये क्या है? औपम्य विषयक हो गए। तो जीविका और उपनिषद की भी गति संज्ञा हुई। गति संज्ञा होने का प्रयोजन वही समास,
उस वक्ता को ल्यप, उधर जब कृतम के साथ करेंगे तो गतिरनंतरः, उधर तिंगी चोदात्त वत्। तो इस प्रकार से ये आपके गति संज्ञक और निपात संज्ञा का वो पूर्ण हो रहा है कि इनकी गति संज्ञा होगी। आगे तो विभाषा क्रिया के बाद तो क्रिय धातु के योग में ही सीधे कह दिया। उससे पहले भी क्रिय धातु का ही हम प्रयोग कर रहे थे। एक दो स्थानों पर केवल हन, वद, भू इत्यादि का प्रयोग किया गया है, जहाँ विशेष विधान किया गया है। अब आपने इनकी गति संज्ञा और निपात संज्ञा तो कर दी। सूत्र ने कहा कि भाई इन शब्दों की क्रिय के साथ योग होने पर या क्रिया के साथ योग होने पर गति निपात संज्ञा होती है, किंतु वो क्रियावाची शब्द कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए प्रयोग कर दिया ते प्राग धातु हो, कि ते प्रथमा का बहुवचन, प्राक अव्ययपदम धातो हो पंचमी का एक वचन। कहते हैं ते गत्युपसर्ग संज्ञकाः धातोः प्राक प्रयोक्तव्याः। ते अर्थात जिनके भी आप ऊपर गति, निपात और सब उपसर्ग संज्ञा आप करके आए हैं, वे सब कहाँ पर होंगे, उनका प्रयोग कहाँ करेंगे? धातोः प्राक, धातु से पूर्व में प्रयोग करना है, पर में प्रयोग नहीं करना। योग तो बाद में भी हो सकता है ना, हम करोति प्र ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु नहीं, जिनके आपने ऊपर गति उपसर्ग संज्ञा की है उनका प्रयोग क्या होगा? क्रिया के साथ योग होने पर ही गति संज्ञा हो रही है, तो उनका प्रयोग भी क्या होगा? धातु से पूर्व ही होगा। इसीलिए पहले प्रयोग होता उपसर्ग का, बाद में प्रयोग नहीं होता। आ गच्छति प्रयोग करते हैं ना, गच्छति आ तो नहीं प्रयोग करते हैं, या करते हैं? नहीं करते हैं। इसी प्रकार से आगे चलिए, छंदसी परे, उदाहरण उसी प्रकार से आपको मिले हैं सारे, ठीक है। छंदसी सप्तमी का एक वचन, परे प्रथमा का बहुवचन, अपि अव्ययपदम, परः परो परे। कहते हैं ते गत्युपसर्ग संज्ञकाः छंदसि विषये परे अपि भवन्ति। अपि शब्दात् प्राग अपि भवन्ति। कहते हैं वो जो गत्युपसर्ग संज्ञक है ना, वो वेद विषय में परे भी होते हैं और पूर्व में भी होते हैं। परे भी होते हैं और पूर्व में भी होते हैं। जैसे याति निहस्तिना, अब यहाँ पर क्या हो गया? याति निहस्तिना, तो नि याति था तो याति के बाद उसका प्रयोग हो गया याति निहस्तिना। नि याति हस्तिना भी प्रयोग मिलता है। ऐसी हंति निमुष्टिना और निहंति मुष्टिना दोनों तरह का प्रयोग मिलता है। तो धातु से पहले भी प्रयोग होता है और धातु के परे भी प्रयोग होता है। कहाँ पर? लोक में नहीं, केवल वेद विषय में, छंदसी, ठीक है। आगे व्यवहिताश्च, छंदसी की वृत्ति आ रही है। कहते ते गत्युपसर्ग संज्ञकाः छंदसि विषये व्यवहिताः अपि दृश्यन्ते, ठीक है। व्यवहिताः प्रथमा का बहुवचन, च व्यपदम। कहते हैं वे जो गत्युपसर्ग संज्ञक हैं वो वेद विषय में पूर्व भी होते हैं, पर भी होते हैं और साथ साथ व्यवहित भी होते हैं। बीच में अन्य शब्दों का व्यवधान भी हो सकता है। जैसे आप लोग देखिए, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु, फिर हम लोग आ यंतु लगाते हैं उसके साथ। जब हम अन्वय करेंगे तब तो हम उसके साथ प्रयोग कर देंगे, किंतु वेद में इस प्रकार से भी प्रयोग मिलता है। तो व्यवहित भी हो गया, आ नो भद्राः क्रतवो यंतु, तो यहाँ पर आ का यंतु के साथ प्रयोग होता है। तो व्यवहित हो गया ना, ये पूर्व में भी अव्यवहित होगा, पर में भी अव्यवहित होगा, किंतु जब व्यवहिताश्च कह दिया तो हो गया। इसी प्रकार है आपका आ मंद्रैरिंद्र हरिभिर याहि मयूर रोमभिः, तब यहाँ पर आ या ही और इकट्ठे मिलता अग्ना आया ही वीतये, वहाँ पर पूर्व में है आया ही वीतये। कहीं व्यवहित भी होता है, तो कोई एक नियम नहीं है कि पूर्व में ही होगा, एक नियम नहीं है कि पर में ही होगा, और नहीं ये नियम है कि व्यवधान में ही होगा। वेद विषय में तीनों स्थितियां हैं, पूर्व में भी है, पर में भी है और व्यवहित भी है। तो इस प्रकार से ये गति निपात उपसर्ग संज्ञा का प्रकरण आपका संपन्न हुआ। अब आगे के सूत्रों में निपात और कर्मप्रोचनीय संज्ञा चलेगी, गति और उपसर्ग संज्ञा का मतलब समाप्त हो गया यहीं पर। तो आज आप सबने निपात संज्ञा का प्रकरण पूर्ण किया, गति संज्ञा का प्रकरण पूर्ण किया। तो आज का पाठ इतना ही शेष।